हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स केवीएस टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि केवीएस वैकेंसी 2025 से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम लोग कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो केवीएस के द्वारा जो वैकेंसी आउट किया गया है, इसमें आपका 1 to 5 कंप्यूटर का भी वैकेंसी है, 6 to 10 का भी है, और आपका 11-12 कंप्यूटर का भी वैकेंसी आपका निकाला गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वह हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपका आउट कर किया जा चुका है और आपका लास्ट डेट रखा गया है 31 जनवरी 2025। ठीक है, आप 31 जनवरी तक जो आप लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, तो जितने TRE 4 वाले भी स्टूडेंट्स हैं, TRE 4.0 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं 1 to 5 का, 6 to 10 का या 6 to 8 का, वह सारे के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो आपका KVS है इनके द्वारा जो है आपका 1 to 5 में भी वैकेंसी दिया गया है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इससे आपको और डाउट क्लियर होगा आपको डिग्री कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में भी आपका 1 to 5 कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, या 6 to 10 में बनना चाहते हैं तो। ठीक है, इसलिए वीडियो जो है हर एक स्टूडेंट के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वैकेंसी जो है आपका केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, यह वैकेंसी जो है आपका संविदा के आधार पर निकाला गया है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हम लोग फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे 1 to 5, 6 to 10 और 11-12 कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे जो इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया आपका वह 31 जनवरी 2025 तक रखा गया है, जो आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और इसका जो आपका एग्जामिनेशन जो है आपका 2 डेट पर होना है, एक आपका 10 फरवरी को होगा, एक आपका 11 फरवरी को होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है देख लीजिए कि जो आपका TGT है इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, साइंस, संस्कृत का वैकेंसी है। उसके बाद जो आपका अलग से वैकेंसी जो आपका है एजुकेशन काउंसलर का है, नर्स का है और आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका PGT में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब PGT में भी आपका वैकेंसी है CS का। उसके बाद आपका प्राथमिक मतलब PRT में भी है, और आपका TGT में भी वैकेंसी है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता यहाँ पे गिवन है कि आपका सैलरी कितना मिलने वाली है वह भी आपका गिवन है। उससे पहले हम आपको PGT का पहले बतला दें, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके नीचे वाला का। ठीक है, यहाँ पे देखिए PGT कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम लोग PRT का भी देखेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप BE और BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और IT से, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो आप डिग्री कंप्लीट किए हैं उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप BE और BTech है कोई भी स्ट्रीम से, अनदर स्ट्रीम से किए हुए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी डिपार्टमेंट से, उसके साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपका जो मांगा गया है वो आपका यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट वाला नहीं चाहिए। जो PGDCA जो आपका यूनिवर्सिटी वाला चाहिए। ठीक है, कि जो BE BTech होना चाहिए NE स्ट्रीम में, और PGDCA आपका क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप MSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या MCA किए हुए हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस और आपका MCA किए हुए हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट BSc कंप्यूटर साइंस है, BCA किए हुए हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका कोई भी डिग्री जो आपका इन ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब कि अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस है
ठीक है, इसमें आईटी का अलाउ नहीं किया गया है। जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है या जो स्टूडेंट बीसीए किए हुए हैं, इसके साथ आपके पास पीजी होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम में, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट बीसीए और बीएससी वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए प्लस पीजी एनी स्ट्रीम, देन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और साथ में आपका पीजी है कोई भी स्ट्रीम से, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोफेंसी मांगा गया है वह टीचिंग जो होना चाहिए वह हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, यह जानने के बाद आपको यह सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि आपका पीआरटी के लिए क्या रखा गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप एज ए पीजीटी ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी जो आपका 27,250 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, जो आपका इसके लिए सैलरी जो डिसाइड किया गया है वह 27,250 रुपया मिलेगा। ठीक है, पर मंथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग। देखिए यहाँ पे मतलब प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में जो कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है उसके रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से एलिजिबल हुए हैं। पहले आप डिग्री लेने से पहले आप यहाँ पे समझ ले कि जो प्राथमिक विद्यालय का भी वैकेंसी आएगा तो उसमें कौन एलिजिबल होगा। ठीक है, देखिए अगर आपके पास बी और बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तब तो आप एलिजिबल ही हैं। जैसे आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है और आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया गया है कि जो बीसीए किए हुए हैं या जो एमसीए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट से, या एमएससी आपका आईटी है या बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस है, देन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, या एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस, देन आप प्राइमरी टीचर जो है आपका वहाँ तक आप बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जनरल कैंडिडेट जो डिमांड कर रहे थे कि सर जो बीए किए हुए हिस्ट्री से मतलब जो अनदर सब्जेक्ट से करते हैं, जनरल सब्जेक्ट से, वो उनका अगर पीजीडी से कर लेते तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है मैथमेटिक्स से, ठीक है, अगर आप मैथ से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हैं एज ए साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाएं कि जो आपको जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि उनको समझना आपका जरूरी है। अगर आप बीएससी किए हुए हैं, जो जनरल कैंडिडेट का बतला रहे हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन ग्रेजुएशन आपका जो होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रेजुएशन जो होना चाहिए आपके मैथमेटिक्स से होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किए हुए हैं या मास्टर डिग्री भी एज ए साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से कंप्लीट किए हुए हैं, इसके साथ अगर आपके पास पीजीडीसीए का डिग्री है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो आप हिस्ट्री वाले थे, ज्योग्राफी वाले थे, जो जनरल वाले स्टूडेंट थे, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई सिर्फ वही करेंगे जो बीएससी किए हों, वो भी मैथमेटिक्स से, जो बीएससी किए हुए मैथमेटिक्स से प्लस उनके पास पीजीडीसीए है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो आपका केवीएस का आया हुआ है। ठीक है, हम बिहार के बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका केवीएस का, जो आपका 1 to 5 में आप बनिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पीजीडीसीए है और आपके पास पीजी एनी स्ट्रीम है, पीजी प्लस पीजीडीसीए है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना, जो ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट हैं, जो आप सिंपल जो बीए किए हुए हैं, वो तो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। जो बीएससी किए हुए हैं मैथमेटिक्स से, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पीजीडीसीए उनके साथ में होना चाहिए। बीकॉम वाले का भी कोई उपाय नहीं है, नहीं बीकॉम वाले भर सकते हैं, नहीं बीए वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। उनका जो है बैचलर डिग्री जो कंप्लीट होना चाहिए एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट, देन वो अप्लाई करेंगे।
ठीक है। और जो आपको इंटर भी जो आप किए होंगे, जो ISC भी किए हैं, वह भी आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स, देन आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। सबसे अच्छा है कि जो स्ट्रीम PG कंप्लीट किए हुए हैं, PG वाले के लिए तो ठीक है कि जो PG कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, अगर उसके साथ अगर आप PGDCA किए हुए हैं तो ये अच्छा है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मौका नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मांगा जा रहा है 1 to 5 और 6 to 10 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए हैं, यहाँ पे देखिए आपका सैलरी कितना मिल रहा है। तो जो माध्यमिक विद्यालय में अगर आपका बहाली लेते हैं तो 26,250 रुपया सैलरी मिलेगा, और प्राथमिक विद्यालय में जो आपका सैलरी मिलेगा वह 21,250 रुपया मिलेगा, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय में 26,250, प्राथमिक विद्यालय में 21,250, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, कि जो जनरल कैंडिडेट है, जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट है, अगर आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन अगर आपका मैथमेटिक्स में है, अगर आप ISC में मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, मतलब साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हैं, देन आप जो है PGDCA करके रख सकते हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर में अगर 1 to 5 में वैकेंसी है, अगर आपका बिहार में भी आया तो आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। PGDCA में हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं, जो आपका 6 to 10 का आने वाला उसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि 6 to 10 अगर आपका बिहार में वैकेंसी आती है 11 12, क्योंकि आपका पहले से ही वैकेंसी आ चुकी है, दोनों में आपका सेम एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्योंकि दोनों आपका माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। सिर्फ हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं कि अगर 1 to 5 में अगर गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी आती है, तो अगर आप ग्रेजुएशन आपका मैथमेटिक्स से है, मतलब साइंस सब्जेक्ट है, तो आप PGDCA कर सकते हैं। नहीं तो जो अनदर सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप PG भी कंप्लीट कर लें, PG + PGDCA कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि आपका अगर आप इस वैकेंसी से इंटरेस्टेड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका लास्ट डेट जो रखा गया है आपका 31/1/2025। अगर आपको कोई भी डाउट है KVS वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड जो TRE 4.0 इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।